कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। सबसे पहले तो जिसके वहाँ पे मौत हुई है, हम उनको वो ताज़ियत पेश करते हैं कि उनके दुख में हम ये बराबर के शरीक हैं। लेकिन हर मुल्क का झगड़ा वो अपने मुल्कों में रखें, दूसरी जगह तक उस झगड़े को नहीं लेके आए। ईरान अपना झगड़ा ईरान में रखें, अमेरिका अपना झगड़ा अमेरिका में रखें। आज पूरे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम उसकी सख्त ये मजम्मत करते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहे, इसलिए कि मरने वाले जो मरे हैं वो हमारे रहबर नहीं है, वो हमारे आका नहीं है। पूरे वर्ल्ड के जो शिया है वो इराक के आयतुल्ला सिस्तानी साहब को मानता है, ईरान के किसी भी मौलवी को नहीं मानता। वो लोग सियासी एतबार से यहाँ पे कुछ पैसे लोगों को दे के ये लोग पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट करा के पूरे वर्ल्ड का माहौल खराब करते हैं। कल हमारे भाइयों ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका एम्बेसी पर हमला किया और जिसके वो नतीजे में 35 शिया ये मारे गए। बांग्लादेश में आए मारे गए, कतर में आए मारे गए। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे जो भाई मुसलमान जो ये मारे जाते हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मुल्कों के ये वफादार रहिए और मुल्कों का काम वो अपने मुल्क तक रखें। और जिसकी मैं छोटी सी मिसाल ये दूं कि 40 साल के अंदर 2 करोड़ से ऊपर मुसलमान मारे जा चुके हैं 40 साल में। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में अगर एक भी मुसलमान मारा जाता है तो वर्ल्ड के सारे वो चैनल दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान पे ये मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हम अपने मुल्क के बड़ा प्रधान की तस्वीर या नाम किसी बाहर मुल्क में नहीं ले सकते हैं। मोदी का नाम है बाहर नहीं, लेकिन बाहर मुल्कों के वजीर आलम की यहाँ पे तस्वीर भी रखी जाती है, उनका झंडा भी लहराया जाता है और जब वो मरते हैं तो उसके ऊपर लोग हंगामा भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो हम इसकी शदीद ये मजम्मत करते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। और जी, और अगर मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर हमारे मुहर्रम के जुलूस में अगर ये लोग खामेनी साहब के फोटो रखेंगे तो फिर हम भी नरेंद्र मोदी साहब का फोटो रखेंगे, चाहे ये लोग हमको जेल में ये डाल दें। भाई हम अपने मुल्क के ये वजीर आजम का नाम ले तो हम दहशतगर्द, और तुम किसी बाहर मुल्क के ये वजीर आजम का नाम लेके फोटो लेके ये दहशतगर्दी करो, एम्बेसी को मतलब हमला करो, तो ये तो गलत बात है। तो हम जो है इस चीज के सख्त खिलाफ हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट हो रहे प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। और ये भी बात हम ये कंडम करते हैं कि पूरे वर्ल्ड का शिया या मुसलमान ईरान के साथ नहीं है। चंद लोग फकत आए निकले हुए, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान है, या तो वो ये सऊदी अरब को मानता है या इराक को मानता है या दूसरे कुछ मुल्क उसको मानता है। तो
आपका कहने का मतलब है जो चंद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं खमेनी की मौत पर, जी। वो चंद लोग जो है पैसे लेकर ये जी जी, ये जितने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो ये पैसे का इन लोगों ने ये ऑफर दिया कि हम जो आपको ये पैसे देते हैं, मैंने कहा हम ये सब काम नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अब हमको हिंदुस्तान में वफादारी वाला काम आप ये बताइए। ये इन लोग के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन? हाँ, ये जो है यहाँ पे ईरान कल्चर हाउस बोलते हैं, दिल्ली में एक है ईरान कल्चर हाउस। उनके वहाँ पे तकरीबन हिंदुस्तान में 5000 उलमा है, 5000 उलमा है, जिसको वो पैसे उलमा उनको पैसे, और वो हर जुमे के खुतबे में ईरान की वो तारीफ करेंगे। अच्छा। हर जुमे खुतबे में, हर मजलिस के अंदर, अगर किसी का बाप भी मर जाए, किसी की माँ भी मर जाए, किसी का लड़का भी वो मर जाए, वो उसके ऊपर आंसू नहीं बहाएगा, लेकिन ईरान के ऊपर मतलब ये बोलते, तो हमको इससे अफसोस होता है कि भाई ये बात अच्छी नहीं है कि जो तुमको महीने का 1000 रुपया दे रहा है, उसके तुम गीत गाओ, मुहर्रम में उसकी वो तस्वीर रखो, और जिसके तुम रोज हजारों रुपया कमा के खाते हो, वो हाँ, तो उसको तो मतलब ये बुरा भला कहते हो। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहाँ पे हम आजाद हैं, हम किसी मुसलमान मुल्क में मोदी साहब का नाम नहीं ले सकते, हमको जेल में डाल देंगे, झूठ मूठ भी शिकायत कर देंगे कि इनका मोदी की तस्वीर है। लेकिन हम हिंदुस्तान के मुल्क में इतना आजाद हैं कि मैं किसान आंदोलन में ये शरीक हुआ, वहाँ पे जाहिर सी बात है मतलब ये मोदी साहब की बुराई की, और मैंने ये बात राजनाथ सिंह से कही, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट में, वो बोला कि हजरत ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो ये पूरी दुनिया में ये चमक गए, और तो उन्होंने मुझे इज्जत दी। आप समझ रहे? तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है बीजेपी के खिलाफ, मैं उसमें ये शिरकत करता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, और वो तस्वीर जाके मैं राजनाथ सिंह को दिखाते तो वो खुश हो जाते हैं, और मैं उनको रिपोर्ट देता हूँ। जब बंगाल के लिए मुझको कहा राजनाथ सिंह ने कि हजरत आप ये बताएं कि हमारी सरकार आएगी कि वो नहीं आएगी, मैंने कहा आपकी सरकार नहीं आएगी। बोला कि हजरत आप बहुत ये गलत कह रहे हैं, अमित भाई और मोदी भाई तो बहुत ये कोशिश कर, मैंने कहा आपकी कोशिश काम नहीं लगी, मैं रूबरू देख के आया। बोले क्यों? मैंने कहा उनके प्रोटेस्ट में और उनके क्या कहते हैं ये प्रोग्राम में 10-10 लाख आदमी होते हैं, और अमित शाह में 50 आदमी भी वो नहीं हो। बोले हजरत आप ऐसा तो मत बोले। मैंने कहा मैं आऊंगा आपको मिलने के लिए। जब मैं 2 महीने बाद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हजरत आपने वो सही कहा, बंगाल में हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो मैंने कहा कि बंगाल में ऐसा है कि हम बंगाली हैं, लेकिन गुजरातियों का ऐसा नहीं कि हम ये गुजराती हैं, गुजरात को ऐसा नहीं कि हम गुजराती, लेकिन बंगाल वालों को ये हम मतलब बंगाली है। या जैसे और भी ये स्टेट है, जैसे ये कश्मीर में जाए तो वो अपने को वो कश्मीरी समझते हैं, तो वो महाराष्ट्र। हम बस यही वो कहना चाहते हैं कि लोग अपने मुल्क के वफादार बन के रहे तो पूरी दुनिया में अमन और सुकून मतलब रहेगा।